मेवाड़ के बाद हम देखेंगे मारवाड़ जोधपुर। जोधपुर का जोधपुर की क्या स्थिति थी 1526 में जब बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो थोड़ा पीछे पृष्ठभूमि में जाएंगे हम। मारवाड़, जिसको हम जोधपुर बोलते हैं, राजस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य मारवाड़ का ही था, जिसे आजकल हम जोधपुर कहते हैं। उस पर राठौड़ राजपूतों का शासन हुआ करता था। राणा कुंभा के शासन के शुरू में मारवाड़ का राव रणबल, जो वहाँ का शासक था, अपने अधिकांश सरदारों और सैनिकों के साथ चित्तौड़ में आया हुआ था। मेवाड़ी और मारवाड़ी सरदारों की आपसी रंजिश के कारण मारवाड़ के रणबल सहित अधिकांश मारवाड़ी सरदार मौत के घाट उतार दिए गए। परंतु रणबल का एक पुत्र जोधा अपने कुछ सैनिकों के साथ मेवाड़ से भाग निकला। इस जघन्य हत्याकांड के बाद मारवाड़ पर मेवाड़ का अधिकार कायम हो गया। परंतु 1453 ईस्वी के आसपास जोधा ने अपने पैतृक राज्य से मेवाड़ की सेना को खदेड़कर उस पर वापस अधिकार कर लिया। 1459 ईस्वी में उन्होंने राजधानी मंडोर, जो कि तत्कालीन मारवाड़ की राजधानी होती थी, उससे कुछ 6 मील की दूरी पर एक पहाड़ी पर जोधपुर के प्रसिद्ध दुर्ग की नींव रखी। जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का किला है उसकी बात हो रही है यहाँ, जिसे किसने बसाया था? राव जोधा ने, 1459 में। तब से जोधपुर नगर मारवाड़ राज्य की राजधानी बन गया। राव जोधा एक पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को भी जीतकर अपनी सीमाओं का विस्तार किया। कुंभा की मृत्यु के बाद उन्होंने अजमेर और सांभर पर भी अधिकार कर लिया। उनके एक पुत्र बीका ने एक अलग राज्य बीकानेर की स्थापना करी। 1488 में ये बीकानेर की स्थापना हुई थी। लेकिन जोधपुर में जोधा के ही उत्तराधिकारी सातल हुए, जिन्होंने जैसलमेर के क्षेत्र को मारवाड़ में मिलाया। सातल के उत्तराधिकारी सूजा हुए, जो कि मारवाड़ के बहुत बड़े राजा माने जाते हैं। 1515 ईस्वी में राव सूजा की मृत्यु के बाद उनके पौत्र राव गांगा मारवाड़ के शासक बने। दिल्ली सल्तनत पर इस समय इब्राहिम लोदी का शासन था और मेवाड़ पर गांगा के बहनोई राणा सांगा का शासन था। गांगा ने राणा सांगा के साथ अच्छे संबंध कायम किए और सांगा के सैनिक अभियानों में पूरा पूरा सहयोग दिया। खानवा के युद्ध के समय भी राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को बड़ी सेना सहित सांगा की सहायता के लिए भेजा था। तो ये कुछ मारवाड़ का इतिहास है, जो कि बाबर के समय मारवाड़ की स्थिति को प्रकट करता है, जो ये बताता है कि उस समय मारवाड़ के शासक राव गांगा थे, बाबर के समकालीन, जिन्होंने अपने पुत्र मालदेव, जो कि बाद में जोधपुर के मारवाड़ के प्रसिद्ध शासक हुए, उन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की मदद के लिए उन्हें भेजा था। अब एक छोटा सा राज्य है जो उस समय इतना बड़ा नहीं था, आमेर, जयपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कछवाहा राजपूतों का राज्य था। इसमें थोड़ा अपन पीछे देखते हैं तो ये माना जाता है कि 12वीं सदी में कोई दुल्हे राय नामक योद्धा ने इसे बसाया था और आसपास के क्षेत्रों को जीतकर इस नए राज्य की नींव रखी थी। 12वीं सदी में कुछ समय के लिए कछवाओं को चौहानों के सामंत के रूप में शासन करना पड़ा। इसके बाद उन्हें मेवाड़ राज्य के अधीन भी रहना पड़ा। आमेर नरेश चंद्रसेन का पुत्र पृथ्वीराज महाराणा सांगा का सामंत था और उसने खानवा के युद्ध में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया था। कई बार प्रश्न यह आ जाता है आपके कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ किन किन शासकों ने दिया था। ये सारे शासक आपको याद होने चाहिए। तो आमेर की बात करें तो आमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज। और मारवाड़ का शासक कौन था? गांगा, जिसने अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा की मदद के लिए भेजा था। उसी प्रकार आमेर जो राजघराने से पृथ्वीराज थे, जिन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था खानवा के युद्ध में। वस्तुतः बाबर के आक्रमण के समय राजपूताना के अधिकांश राजा मेवाड़ के महाराणा सांगा के नेतृत्व को स्वीकार करते थे और उन्हीं के आदेशानुसार चलते थे। कहने का मतलब महाराणा सांगा की एक विशेषता थी कि मतलब जो राजपूत हमेशा लड़ा करते थे उनको भी एक छत्र के नीचे लाए और एक मतलब अपने अधीन एक रहने के लिए बाध्य किया
और मुगलों से ज़बरदस्त संघर्ष किया। खानवा के युद्ध में इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही है कि इन्होंने उत्तरी भारत के करीब करीब और राजस्थान के लगभग करीब करीब सभी राजपूत शासकों को अपने अधीन लाकर बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लिया था। तो ये थी राजस्थान के राज्यों की स्थिति कब की, जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की थी। उसकी पूर्व संध्या का ये दृश्य है।